राजस्थान राज्य में हर जिले में कई दर्शनीय स्थल देखने को मिलते हैं। यहाँ विशेष रूप से दुर्ग है जो लगभग हर जिले में है। इनके अलावा राजस्थान में कई पौराणिक मंदिर भी है। कुंभलगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने सन 13 मई 1459 वार शनिवार को कराया था। इस किले को अजयगढ़ कहा जाता था क्योंकि इस किले पर विजय प्राप्त करना दुष्कर कार्य था। इसके चारों ओर एक बड़ी दीवार बनी हुई है जो चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। इस किले की दीवारें लगभग 36 किलोमीटर लंबी है और यह किला यूनेस्को की सूची में सम्मिलित है। कुंभलगढ़ किले को मेवाड़ की आंख कहते हैं। यह दुर्ग कई घाटियों व पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया है जिससे यह प्राकृतिक सुरक्षात्मक आधार पाकर अजय रहा। इस दुर्ग में ऊंचे स्थानों पर महल, मंदिर व आवासीय इमारतें बनाई गई और समतल भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया गया। वहीं ढलान वाले भागों का उपयोग जलाशयों के लिए कर इस दुर्ग को यथासंभव स्वावलंबी बनाया गया। इस दुर्ग के भीतर एक और गढ़ है जिसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। यह गढ़ 7 विशाल द्वारों व सुदृढ़ प्राचीरों से सुरक्षित है। इस गढ़ के शीर्ष भाग में बादल महल है व कुंभा महल सबसे ऊपर है। क्या आप जानते हैं हवा महल दुनिया की ऐसी इमारत है जो बिना किसी नींव के खड़ी है। राजस्थान कई अजूबों का राज्य है और हवा महल उनमें से एक है। यह जयपुर शहर में स्थित एक बहुत ही आकर्षक स्थल है जो अपने यादगार और प्रभावशाली बाहरी हिस्से के लिए जाना जाता है। इसकी वास्तुकला, इसका इतिहास, डिजाइन आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। हवा महल को ताज के आकार में बनाया गया है। पिरामिड के आकार के कारण यह स्मारक सीधी खड़ी है। यह 5 मंजिला इमारत है। हवा महल का अनूठा आकर्षण इसकी 953 खिड़कियां हैं जो फीता जैसी दीवारों को कवर करती हैं। हवा महल को विशेष रूप से राजपूत सदस्यों और खासकर महिलाओं के लिए बनवाया गया था ताकि शाही महिलाएं नीचे की गली में हो रहे रोजाना के नाटक नृत्य को देख सकें। साथ ही खिड़की से शहर का खूबसूरत नजारा भी। हवा महल भारत में राजपूत वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। जयगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने 1667 ईस्वी में आमेर दुर्ग एवं महल परिसर की सुरक्षा हेतु करवाया था और इसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। जयगढ़ दुर्ग को जीत का किला भी कहा जाता है। यह दुर्ग आमेर में स्थित है। जयपुर शहर सीमा में यह किला 1726 में बनकर तैयार हुआ था। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। राजस्थान के जयपुर में आपने आमेर किला तो देखा ही होगा। कहते हैं इस किले को बनाने में करीब 100 साल लगे थे। आमेर किले के निर्माण की शुरुआत 16वीं शताब्दी के अंत में राजा मानसिंह ने की थी। किले के अंदर के आकर्षक दृश्यों में से एक शीश महल या मिरर पैलेस की दीवारों को कॉन्केव शीशों से उकेरा गया है। एल्बर्ट हॉल संग्रहालय भारत के राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में स्थित एक संग्रहालय है। यह राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है। यह संग्रहालय रामनिवास उद्यान के बाहरी ओर सिटी वॉल के नए द्वार के सामने है। यह भारत अरबी शैली में बनाई गई एक बिल्डिंग है। इसकी डिजाइन सैमुअल स्विंटन जेकब ने की थी तथा यह पब्लिक संग्रहालय के रूप में 1887 में खुला था। जंतर मंतर जयपुर में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है जो कि भारत की 5 खगोलीय वेधशालाओं में से सबसे बड़ा है। इसका निर्माण राजा सवोई जय सिंह द्वारा 1724 से 1734 बीच में किया गया था। यह वेधशाला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की गिनती में सम्मिलित है, जिसके बारे में यूनेस्को का कहना है कि यह वेधशाला मुगल काल के खगोलीय कौशल और ब्रह्मांड संबंधी अवधारणाओं की अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। यह स्मारक जयपुर शहर के सिटी पैलेस और हवा महल के पास बना हुआ है। साधारण भाषा में समझे तो जयपुर में स्थित जंतर मंतर विभिन्न वास्तु और खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है, जहां पर समय को मापने, ग्रहों के विक्षेपण का पता लगाने, ग्रहणों की भविष्यवाणी करने, आकाशीय ऊंचाई का पता लगाने और कक्षाओं में तारों को ट्रैक करने के उपकरणों सहित 19 प्रमुख ज्यामितीय उपकरण हैं। इसे जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। जयपुर आमेर मार्ग पर मानसागर झील के मध्य स्थित इस महल का निर्माण सवाई जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ के बाद अपनी रानियों और पंडित के साथ स्नान के लिए करवाया था। इस महल के निर्माण से पहले मानसिंह ने जयपुर की जलापूर्ति हेतु गर्भावती नदी पर बांध बनवाकर मानसागर झील का निर्माण करवाया।
इसका निर्माण 1699 में हुआ था। इसके निर्माण के लिए राजपूत शैली से तैयार की गई नौकाओं की मदद ली गई थी। राजा इस महल को अपनी रानी के साथ खास वक्त बिताने के लिए इस्तेमाल करते थे। वे इसका प्रयोग राजसी उत्सवों पर भी करते थे। यह थार मरुस्थल के विशाल रेतीले टीलों का क्षेत्र है। सम में जैसलमेर से 45 किलोमीटर दूर सम की तरह ही सोहड़ी गांव के निकट स्थित विशाल रेत के टीले भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। यहाँ का सूर्यास्त दर्शन तथा ऊंट सफारी पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। जैसलमेर का भव्य किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। पूरा किला पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ है और देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। लोग विशेष रूप से यहाँ सूर्यास्त देखने आते हैं। सूर्य की किरणें पूरे किले की शोभा में चार चांद लगा देती हैं। किले की पीली दीवारें सूरज की किरणों से मानो नहा सी जाती हैं। इस खूबसूरती को देखते हुए भी इस किले का नाम सोनार किला या स्वर्ण किला पड़ा था। पिछोला झील उदयपुर के पश्चिम में पिछोली गांव के निकट इस झील का निर्माण राणा लखा के काल 14वीं शताब्दी के अंत में पीछू चिड़ीमार बंजारे ने करवाया था। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने इस शहर की खोज के बाद इस झील का विस्तार कराया था। झील में 2 द्वीप हैं और दोनों पर महल बने हुए हैं। एक है जग निवास, जो अब लेक पैलेस होटल बन चुका है, और दूसरा है जग मंदिर उदयपुर। दोनों ही महल राजस्थानी शिल्पकला के बेहतरीन उदाहरण हैं। इन्हें नाव द्वारा जाकर इन्हें देखा जा सकता है। जग निवास, जहां पर लेक पैलेस बना हुआ है। जग मंदिर, जहां पर इसी नाम से महल बना हुआ है। मोहन मंदिर, जहां से राजा वार्षिक गणगौर उत्सव को देखते थे। अरसी विलास, एक छोटा द्वीप जो पहले गोला बारूद गोदाम था। एक छोटा महल भी है। यह उदयपुर के महाराणा द्वारा झील से सूर्यास्त का आनंद लेने के लिए बनाया गया था। यह किला भारत के प्राचीनतम किलों में से एक है और भारत के समृद्धशाली अतीत का प्रतीक है। राव जोधा जोधपुर के राजा रणमल की 24 संतानों में से एक थे। वे जोधपुर के 15वें शासक बने। शासन की बागडोर संभालने के 1 साल बाद राव जोधा को लगने लगा कि मंडोर का किला असुरक्षित है। उन्होंने अपने तत्कालीन किले से 9 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर नया किला बनाने का विचार प्रस्तुत किया। इस पहाड़ी को भोर चिड़ियाटूप के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वहां काफी पक्षी रहते थे। राव जोधा ने 12 मई 1459 ईस्वी को इस पहाड़ी पर किले की नींव डाली।